हेलो, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद धर्मेश पे। जैसे कि परसेंटेज की लगातार क्लासेस आपको मिल रही हैं। आज है परसेंटेज पार्ट 6। जी हाँ, परसेंटेज का कौन सा पार्ट है आज? पार्ट 6। 5 पार्ट अभी तक हो चुके हैं, यानी कि 5 क्लासेस अभी तक हो चुकी हैं। लगातार वो सवाल मैं आपको करा रहा हूँ जो कि एसएससी सीजीएल में आ चुके हैं कभी ना कभी, और जो जिनकी पूरी संभावना है आने की। कुछ में डिजिट मैंने चेंज किए हैं, कुछ की लैंग्वेज मैंने चेंज की है। ऐसा नहीं है कि एग्जैक्ट डिट्टो वही सवाल मैं लिख दे रहा हूँ, काफ़ी उसमें मेहनत की गई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए मैं लेके आ रहा हूँ। जैसे कि पहला इम्पोर्टेंट सवाल आपके सामने ये लिखा हुआ है। ये पता नहीं मेरे तिरछा क्यों लिख दिया जाता है, बताइए कहाँ चला गया? पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं सीधे लिख सकूँ। हैं, आप लोग मुझे टिप दीजिए कि राइटिंग को कैसे सुधारा जाए बोर्ड पर। कॉपी में तो ठीक है, कॉपी लाइनें कॉपी में यूज़ करता हूँ ज़्यादातर, प्लेन कॉपी यूज़ ही नहीं करता हूँ क्योंकि राइटिंग मेरी ऐसे ही आती है माशाअल्लाह। आप लोगों को पता है राइटिंग मेरी कैसी है माशाअल्लाह। तो वही चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ। साथ ही साथ सेगमेंट मैंने आप ही के लिए शुरू किया था, कौन सा? डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज एंड फॉर्मूलेस। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो चुका है अब वो एसएससी सीजीएल, क्योंकि जुलाई में उसका पेपर हो जाएगा। ठीक, तो वो सेगमेंट अब भी आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि जिनके भी पेपर आने वाले हैं जुलाई में, जैसे जो लोग देंगे तो एग्ज़ाम के 2-4 दिन पहले वो सब एक ही जगह सारी प्रॉपर्टीज फॉर्मूलेस रिवाइज कर सकें। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट हो चुका है वो। क्यों? क्योंकि जैसे ही मैंने सेगमेंट लॉन्च किया वैसे ही एसएससी ने क्या कर दिया, नोटिफिकेशन लॉन्च कर दिया। धड़ाम से धमाका हो गया एकदम, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। साथ ही साथ आप लोगों को रेशियो एंड प्रपोर्शन, एवरेज की क्लासेस भी मिली। ये दोनों चैप्टर खत्म ही होने वाले हैं, लगभग 2-3 क्लासेस और इसमें हैं, इससे ज़्यादा क्लासेस बची नहीं है बस। उसके बाद ये चैप्टर दोनों खत्म हो जाएंगे। उसके बाद कोशिश करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस करा दिया जाए, है ना। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि नया चैप्टर क्या स्टार्ट किया जाए। वैसे तो कोशिश है प्रॉफिट एंड लॉस और नंबर सिस्टम, ये 2 चैप्टर साथ ही में चलाए जाएं, क्योंकि कोर्स आपको पता ही है जून तक खत्म करना है हर हालत। कोशिश यही रहेगी कि 10 से 20 जून के बीच में सारा कोर्स कंप्लीट कर दिया जाए फटाफट। इसलिए क्लासेस चल रही, बहुत ही स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। वैसे तो मन था कि हाँ एक स्लो उन बच्चों को भी साथ में लेके मैं पढ़ाऊँ जो एकदम नए हैं, न्यू कमर हैं, लेकिन हो सकता है थोड़ा तेज पढ़ा दूँ। लेकिन ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो मैं आपको ना बताऊँ कि जिससे न्यू कमर को भी दिक्कत हो, या फिर जो लोग पढ़ चुके हैं पहले से उनको भी दिक्कत हो, उनको भी समझ में ना आए। तो ऐसे कोई भी पॉइंट नहीं होगा, एकदम मन से पढ़ाएंगे, बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ाएंगे, आपको मज़ा आएगा। देखिए आज का सवाल पहला, 2 व्यक्ति अपने वेतन का 75% व 45% व्यय करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात 4:11 है तो प्रत्येक की आय क्या होगी यदि उनका कुल वेतन 10,080 है। देखिए, 2 व्यक्ति अपने वेतन का 75% व 45% क्या कर दे रहे हैं? व्यय। व्यय का मतलब क्या होता है? खर्च। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं खर्च, तो यहाँ लिख लेते हैं बचत। अब आपको पता है कि उनका कुल वेतन अगर 10,080 दिया हुआ है तो आप 100 मान के 200 का मान ऐसे नहीं निकाल सकते। ये तरीका सही नहीं होता, क्योंकि आपको रेशियो भी दिया हुआ है एक चीज़ का। तो खर्च क्या हो रहा है? 75%, 45%, ये खर्च हो रहा है। इनकम आपको पता है 100 ही मानेंगे, तो 100 में अगर 75% खर्च हो रहा है तो 25% क्या हो रहा है? बच रहा होगा। यहाँ पे 55% क्या हो रहा होगा? बच रहा होगा। इतना क्लियर कि खर्च अगर 75% हो रहा है तो बचत कितना हो रहा होगा? 25%। 45% अगर खर्च हो रहा है तो 55% बचत हो रही होगी। बचत का रेशियो क्या दिया है? 4 दिया है, 11 दिया है। ठीक, एक चीज आप लोग बताइए कि इनकम हमेशा क्या होती है? 100, यानी कि हम क्या मानते हैं? 100%। ये भी टेढ़ा आ रहा है, थोड़ा सही करते हैं इसको। आप लोगों को दिख रहा है लेकिन साफ? हाँ, देखिए पूरी कोशिश करेंगे सीधा लिखा जाए। तो अब आप बताइए कि हम इनकम क्या मानते थे? 100 मानते थे। तो आपको पता है अगर 25% वो क्या कर रहा है? बचा रहा है, और उसका रेशियो में मान कितना है? 4 दिया है। तो 100% अगर हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? 16। दोनों तरफ 4 से हमने गुणा कर दिया, और 100% अपना क्या होता है? इनकम होती है। तो इनकम का जो रेशियो आएगा वो कितना आ जाएगा? 16। यहाँ पे 55% अगर बचत कर रहा है और बचत का रेशियो 11 है, इसको 100 बनाने के लिए कितने से गुणा करेंगे भाई?
55 है ये तो। 11 से इसको भाग दीजिए, 11 पंजे 55, 11 को 20 से इसको गुणा कर दीजिए तो 100%। रेशियो क्या आ जाएगा 20। तो यानी कि इन दोनों की जो आय का रेशियो आएगा वो 16 रेशियो क्या आ जाएगा 11। तो वही हम कर रहे हैं कि यहाँ पे 25% का मान अगर 4 है तो 100 आय का मान, आय का रेशियो क्या हो जाएगा 16 आ जाएगा। 25 चौका 100, 4 चौक 16, 4 से गुणा कर दिया, इसको हमने 20 से गुणा कर दिया तो ये कितना हो जाएगा 20%। 11 से दोनों तरफ भाग कर दिया तो 11 एकम 11 हो गया, 11 पंजे 55। फिर दोनों को क्या कर दिया 20 से गुणा कर दिया, 20 पंजे 100, 20 एकम 20। ठीक, समझ में आया। अब देखिए इसको अगर काटें, आपको पता है रेशियो को सेम नंबर से जो उनका एचसीएफ होता है हम हमेशा उससे काटते हैं। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में आपको बताया था कि एचसीएफ जो आएगा उसी से उन दोनों को नॉर्मलाइज किया जाएगा, यानी कि छोटा किया जाएगा। तो 4 चौक 16, 4 पंजे 20, जो एक्चुअल रेशियो आएगा वो क्या आ गया 4 और 5 आ गया। और इसी 9 का मान दिया हुआ है हमें 10,080। 1 का मान क्या आ जाएगा 9 कम 9, 9 कम 9, 9 दूनी 18, 1120। 4 का मान क्या आ जाएगा 11 चौक 44, 180। 5 का मान क्या आ जाएगा 12 पंजे 60, 5600। यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा 4480 और 5600 क्या हो जाएगा आंसर। आप इसको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10,080 आ जाएगा। इन दोनों की आय क्या आ गई बताइए 4,480, 5,600। ये क्या हो गई इन दोनों की आय हो गई। नोट कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। बहुत ही प्यार से मैं समझा। अरे दिख नहीं रहा है नीचे तक, 1 मिनट अभी दिखेगा, बस अभी दिखा 4,080 और 5600। तो प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या होगी तो एक की होगी 4,480, एक की होगी 5,600। यही क्या है सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए। बहुत ही शानदार सवाल था, आया हुआ है पहले भी। आप लोगों को अगर विश्वास ना होता हो तो मैं इसके ईयर भी लिख के अब लाया करूँगा कि कौन से ईयर में आया है, क्योंकि जब भी क्वेश्चन मैं नोट करता हूँ कहीं से तो उसमें मैं लैंग्वेज कोशिश करता हूँ कि बदल दूँ। जो डिजिट इसमें लिखे होते हैं, जो नंबर लिखे होते हैं वो भी कोशिश करता हूँ बदल दूँ। तो इसलिए आपको लगता होगा कि नहीं आया हुआ नहीं है ये प्रीवियस में। ये 100% आया हुआ सवाल है। आप लोग ऐसे मत करिए कि मैं हवा में बोल दे रहा हूँ कि हाँ आया हुआ सवाल है। ऐसे ही सवाल आएंगे, देख लीजिएगा आप प्री में, ये मेरी गारंटी है। इस बार एसएससी पार विद गारंटी। नोट करिए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, बहुत ही शानदार सवाल। 3 व्यक्ति जिनका कुल वेतन 42,000 रुपये है, वे अपने वेतन का क्रमशः 60, 70, 80% व्यय करते हैं। यदि उनकी बचत का अनुपात क्रमशः 4, 3, 4 हो तो सी का वेतन क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे सवाल को। कुल वेतन कितना है 42,000, उस पर ध्यान नहीं देंगे। अपने वेतन का क्रमशः, यहाँ आप लिख लीजिए व्यय यानी कि खर्च, यहाँ आप लिख लीजिए बचत। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही करेंगे। व्यय कितना है 60, 70, 80। तो बचत 40, 30, 20%। ठीक। अब यदि उनकी बचत का अनुपात भी हमें कितना दिया है 4, 3 और 4। आप जानते हैं कि इस 40 को 4 में बचत यानी कि रेशियो में कितना दिया है 4 दिया है। तो 100% का मान क्या हो जाएगा। तो आप कहेंगे सर इसको 2.5 से गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा कि नहीं बताइए। यहाँ पे कितना हो जाएगा ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक भाई 100% का मान आय
क्या होती है 100% होती है, उसका मान कितना आ जाएगा, इसको हम गुणा कर देंगे 2.5 से, तो ये कितना हो जाएगा, 2.5 से गुणा होने के बाद 10 हो जाएगा। इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से, तो ये 10%, ये कितना हो जाएगा, 3 से अगर क्या कर दें डिवाइड कर दें तो ये 1 हो जाएगा, और उसके बाद गुणा कर दें किससे, 10 से, 100% बनाने के लिए, तो 10 हो जाएगा। इसको सीधे गुणा कर देंगे 5 से, तो कितना आ जाएगा 20। अब आप जानते हैं कि 10 एकम 10 होता है, 10 एकम 10 होता है, 10 दूना 20 होता है। ये आया अपने पास ए, ये बी, ये सी, ए बी सी, 3 व्यक्ति हैं ए बी सी, वो हमने माना। ठीक, अगर ये चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो यहाँ पे समझा देते हैं कि 40% का मान हमें दिया था 4, ठीक, 20% का मान हो जाएगा 2, 5 से गुणा कर देंगे, 100% का मान हो जाएगा 10, ठीक, 30% का मान दिया था हमें 3, 10% का मान हो जाएगा 1, 3 से गुणा 3 से भाग कर दिया दोनों, 100% का मान हो जाएगा 10, 20% का मान दिया था हमें 4, 100% का मान हो जाएगा 20, 5 से गुणा कर दिया दोनों तरफ। कोई दिक्कत इतने में, बताइए। तो हमसे पूछा है कि सी का वेतन क्या होगा यदि तीनों का वेतन 42,000 है। तो 2, 3, 4 उनकी आय का जो रेशियो आया है वो कितना आया है, 4, और 4 का मान हमें दिया है 42,000, 1 का मान हो जाएगा 10,500, 4 पंजे 20, 4 0 0, 2, 4 एकम 4, 2 का मान हमसे पूछा है 10,500 गुणे 2 यानी कि 21,000। यही क्या है सवाल का आंसर है। 21 21 दूना 42, 1 का मान 10,500, अगर ए का पूछता तो 10,500, बी का पूछता 10,500, सी का आ गया 21,000। यही क्या है सवाल का आंसर। बहुत ही खूबसूरत सवाल, नोट करिए। बड़े बड़े सवाल हैं अभी ये एसएससी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल भी मिस मत करिए। इनको करने में थोड़ा समय आपको भी लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा, बस थोड़ा सा। उसके बाद कुछ ऐसे सवाल और करेंगे ज़बरदस्त एकदम, नोट करिए इन सवालों को। मेहनत तो आप लोग करते रहिए, टाइम टेबल जो आपने बनाया हो उसके अनुसार जुलाई में पेपर होना है, ज़्यादा टाइम नहीं है, 3 महीने हैं और ऑलमोस्ट 3 महीने से ज़्यादा ही है समय, 3 महीने 1 दिन 2 दिन आप कह सकते हैं, क्योंकि आज कितनी हो गई, खैर डेट मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि आप तक वीडियो क्या होता है 1 दिन बाद पहुँचता है। जब भी मैं रिकॉर्ड करता हूँ सेम डे पे वीडियो नहीं अपलोड होती, अगले दिन वीडियो अपलोड होती है, इसलिए डेट बोलना उचित नहीं है। बस ये आप लोग ध्यान रखें कि जुलाई में पेपर होना है, हमें जल्दी से कोर्स कंप्लीट करना है, आपको भी हमें भी, तो मेहनत करनी है। पढ़ते हैं अपने अगले कुछ सवाल की तरफ, जो कि आपके सामने ये रहा। देखिए इस सवाल को, बहुत ही ज़बरदस्त सवाल। जब एक व्यक्ति की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है तब उसके द्वारा भुगतान किए गए टैक्स दर 18% से बढ़कर 15% हो जाती है। यदि दोनों स्थितियों में 25% आयकर मुक्त हो तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी, जबकि वह दोनों स्थिति में समान कर भुगतान करता है। इसको मैं पहले एकदम बेसिक तरीके से बताऊंगा पहले, उसके बाद ट्रिक से बता दूंगा, 2 ही सेकंड में सॉल्व कर देंगे आप ट्रिक से। देखिए जब एक व्यक्ति की आय 6,000 बढ़ जाती है, तो अभी बढ़ी हुई आय आपको नहीं पता है, तो आप कहेंगे सर पहले उसकी आय x थी, बाद में उसकी आय 6,000 रुपये बढ़ गई। अब इस लाइन पे आते हैं, 25% आयकर मुक्त है, यानी कि वो कर किस पे भुगतान कर रहा होगा, 75% पे, 75% मुक्त है। इसमें भी वही है, 25% मुक्त है, तो वो किस पे कर रहा होगा भाई, 75% पे। समझ गए। अब क्या है, तो दिए गए टैक्स दर 18 से बढ़कर 15% हो जाती, तो यहाँ पे तो वो 18% ही दे रहा है अभी, कोई डाउट। यहाँ क्या हो जा रहा है, वो 15% दे रहा है, यहाँ तक कि किसी को कोई डाउट। यदि दोनों स्थिति में आयकर क्या है,
मुक्त हो तो उसकी प्रारंभिक आय क्या थी, जबकि वह दोनों स्थिति में समान आयकर भुगतान करता। दोनों स्थिति में क्या है, समान आयकर भुगतान कर रहा है। दोनों स्थिति अब क्या हो गई, सेम हो गई, बराबर होंगी। अब देखिए आपको पता है कि ये 75 अपने 75 से कट जाएगा, ये 100 इस 100 से कट जाएगा, ये 6 त्रिक 18 होता है, सॉरी 3 से काटेंगे, 3 छाक 18, ये 3 पचे 15 होता है। ये इधर 6x आ गया, ये इधर 5x प्लस 30,000 आ गया, x का मान आ गया 30,000। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। कोई टफ नहीं है, जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया वैसे वैसे करते गए, आंसर आ गया क्या, 30,000। प्रारंभिक आय, हमने प्रारंभिक आय मानी थी क्या थी, 30,000 प्रारंभिक आय। ये क्या थी, इसकी बढ़ी हुई है, बढ़ी हुई है, क्योंकि 6,000 क्या हो जा रही है, उसकी आय बढ़ जा रही है। एक बार इसको आप ऐसे नोट कर लीजिए। फिर मैं एक और ट्रिक आपको बताता हूँ, इसमें भी टाइम नहीं लगेगा। अगर आप करेंगे बेसिक मेथड से तब भी आपको टाइम नहीं लगेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, आपको क्या है, टाइम तब भी नहीं लगेगा। अब देखिए ट्रिक में क्या मैं बता रहा हूँ कि टैक्स बराबर जो होता है, यानी कि जो आप टैक्स जमा करते हैं वो क्या होता है, इनकम गुणे टैक्स की दर। यानी कि जो टैक्स आप देते हैं वो आपकी इनकम, और जो टैक्स रेट होता है उस पे, यानी 100 रुपये आपकी अगर इनकम है और उस पर 10% टैक्स देना है आपको, तो आप क्या कहेंगे, 10 रुपये आप टैक्स दे रहे हैं। ठीक, तो यानी कि टैक्स आपने कितना दिया, 100 गुणे टैक्स रेट 10% बटे 100। अब यहाँ पे टैक्स रेट क्या हो रहा है, 18 से 15 हो जा रहा है। 25% आयकर अगर मुक्त है दोनों में, तो उससे कोई हमें फर्क ही नहीं पड़ता, कोई लेना देना ही नहीं। वो बेसिक में भी कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि आप देख रहे हैं 75 क्या हो रहा है, कट जा रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टैक्स रेट 18 से क्या हो रही है, 15 हो रही है, यानी कि 3 चाक 18, 6 5 हो रही है। तो जब भी इनकम होगी वो टैक्स रेट के जस्ट उल्टा हो जाएगी, यानी इनकम अपनी क्या हो रही होगी, 5 से 6 हो रही होगी। तो बढ़ कितनी रही होगी, तो 5 से 6, आपने कहा सर 1 बढ़ रही होगी, और उस एक का ही मान दिया है क्वेश्चन में कितना, 6,000 रुपये। पहले पूछा गया है तो ऊपरी जो लिखा है 5, वो क्या होगी, अपनी पहले की इनकम होगी, प्रारंभिक आय होगी। 5 का मान यानी हमें निकालना था, कितना आ जाएगा, 30,000। यही क्या है, इस सवाल का आंसर है। नोट कर लीजिए। अभी दूसरे तरीके से भी आपको बताएंगे, पहले आप इतना नोट करिए फिर बताता हूं। देखिए उसी टाइप का अगला सवाल, एक व्यक्ति की आय 4800 रुपये बढ़ा दी जाए तथा साथ साथ उसके द्वारा किए भुगतान की दर को 12% से 10% कर दिया जाए। अब उसके द्वारा अदा की गई राशि पहले इतनी ही है। यदि दोनों स्थिति में 20% आयकर मुक्त हो तो उसकी बढ़ी हुई आय क्या है, बताइए। देखिए एक चीज आप लोग हमेशा याद रख लीजिए, मान लीजिए आपकी इनकम है 1,000, मान लीजिए 1,000 इनकम है, उस पर आप 10% टैक्स दे रहे हैं। ठीक, बताइए 1,000 इनकम है, उस पर आप 10% टैक्स दे रहे हैं, यानी कि आप 100 रुपये टैक्स दे रहे हैं। तो आपकी जेब में कितना आया, 900 रुपये आया। लिख के समझा देता हूँ आपको। 1,000 आपकी इनकम है, यहाँ टैक्स रेट 10% क्या है, टैक्स है। तो आप जानते हैं कि 100 रुपये आपने टैक्स दे दिया, आपकी जेब में कितना आया, 900 रुपये आया। ठीक, अब टैक्स अगर 20 कर दिया जाए, 20% कर दिया जाए, तो आप जानते हैं कि 1,000 का 20 यानी कि 100, बोलिए। तो अब आपकी जेब में कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर 800 आएगा। 200 तो टैक्स ले लेगी सरकार, कितना ले लेगी, 200 तो टैक्स ले लेगी, तो कितना आ गया, 800 आ गया। तो टैक्स देखिए जब हमारा बढ़ा, ठीक है, तो इनकम हमारी क्या हो गई, कम हो गई। कितनी कम हो गई, 100 रुपये कम हो गई। 100 रुपये क्या हो गई, कम हो गई। अगर इसका रेशियो निकालें तो आप कहेंगे 1/2 आया। इसको जस्ट आप खुद उल्टा कर दीजिए, 2/1 लिख दीजिए। टैक्स रेट का जो रेशियो हो वो आप इनकम के रेशियो को जस्ट उल्टा कर दीजिए। तो आप कहेंगे इनकम सर कम हो गई एक, उस एक का मान अगर मैं कहूँ कि 100 था, जो इनकम कम हुई पहले 900 थी फिर 800 होगी, आप कहेंगे ठीक है सर। तो 2 का मान क्या हो जाएगा, 200 हो जाएगा।
ठीक, बल्कि इनकम, बढ़ी हुई इनकम या घटी हुई इनकम का रेशियो दिया होगा। ऐसे आप चिंतित ना होइए कि सर आंसर नहीं आया, आंसर भी आएगा, आप टेंशन मत लीजिए। ये मैं एक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि जब आपका टैक्स बढ़ेगा तो इनकम, आपकी जेब में जो रुपया होगा वो क्या होगा, कम होगा, ठीक। और जब टैक्स रेट घटेगा तब आपका रेशियो क्या हो जाएगा, इनकम का रेशियो वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, ना कि घटेगा। समझ में आया कि नहीं इतना, बताइए, बोलिए, वरना इसको कुछ और से डिवाइड कर सकते हैं क्या, 10 और 20 को? नहीं, कुछ और से डिवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पे एक लाइन आप उसी क्वेश्चन में लिखिए कि 4800 रुपये बढ़ा दिया, इनकम क्या हो रही है, 4800 रुपये बढ़ा दी, तो बढ़ी हुई इनकम आ रही है। यहाँ पे मैंने आपको केवल बताया कि ये जो 100 हो रहा है वो इनकम आपकी क्या हो रही, 100 कम हो रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर यहाँ 100 आपको दे दिया जाए तब आपका आंसर भी वही आएगा जो मैं लिखने या फिर बताने का आपको प्रयास कर रहा हूँ। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। पॉइंट मेरा टोटल ये था कि अगर आपका टैक्स बढ़ रहा है तो आपकी जेब में रुपए कम आएगा, यानी कि घट जाएगा, और टैक्स अगर घट रहा है तो आपकी जेब में इनकम क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, बढ़ेगी। जैसे कि यहाँ 12 से 10 हो रहा है तो इसलिए आपकी इनकम क्या हो रही है, 4800 रुपये बढ़ जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको रफ करते हैं। भोपाली डस्टर आ गया है। अब इस सवाल को करिए, पहले उसी बेसिक तरीके से बता देते हैं। फिर एक व्यक्ति की आय 48 रुपये बढ़ा दी जाती है। अब आपको पता है कि 20% कहाँ गया, 20% आयकर मुक्त है, उससे कोई मतलब नहीं। पहले ये कितना दे रहा था, 12 से 10% कर दिया जाए, तो पहले 12% दे रहा था, बटे 100 बराबर हो जाएगा x प्लस 4800 गुणे 100, 10 गुणे बटे 100, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 6x बराबर 5x प्लस 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, x बराबर 24,400। बढ़ी हुई इनकम पूछ रहा था, यानी कि x प्लस कितना पूछ रहा था, 4800 पूछ रहा था, तो 4800 रुपये इसमें जोड़ देंगे तो 0 0, कुछ गलत निकाल दिया गया, 5 अट्ठे 40, 24,000 आ जाएगा, तो ये 8 4 4 8, 28,800 आ जाएगा। रफली लिख लिए, अभी आपको सही तरीका बताएंगे जिससे आपका आंसर जल्दी आ जाएगा। ये आ गया 24,000, ठीक। 5 अट्ठे 40, 5 चौक 20, 4 24, एक्स का मान आ गया अपने पास 24,000। बढ़ी हुई इनकम पूछ रहा था, यानी कि एक्स प्लस 4800 पूछ रहा था, 4800 इसमें जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 28,800। यही क्या है सवाल का आंसर। अब देखिए, टैक्स बराबर क्या होता है, इनकम गुणे टैक्स रेट, ठीक। टैक्स रेट कितना हो रहा है, 12 से 10 हो रहा है, यानी कि घट रहा है, तो आपकी इनकम जाहिर सी बात है बढ़ेगी, आपकी जेब में पैसा ज़्यादा बचेगा। 2 छंग 12, 2 पंजे 10, इनकम का रेशियो जस्ट उसका उल्टा कर दिए, रेसिप्रोकल कर दिए, 5 से 6, देखिए बढ़ गया कि नहीं। एक का मान कितना दिया है, 4800, एक बढ़ रही, 6 का मान हमसे पूछा गया, बढ़ी हुई इनकम पूछा गया। पिछले क्वेश्चन में हमें प्रारंभिक आय पूछी गई थी, इस बार बढ़ी हुई आय पूछी गई, तो 6 अट्ठे 48, 6 चक 24, 4 28, 28,800 क्या हो जाएगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। बेझिझक आप नोट कर लीजिए, तब तक मार्कर में इंक डाल लेते हैं। फटाफट नोट करिए, बड़े बड़े सवाल हैं ये सब, एसएससी में आए हुए, बिल्कुल घबराना नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ भी आ रहा होगा। कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो। जल्दी जल्दी आप लोग शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, खूब सब्सक्राइब बढ़वाइए, ताकि कंप्यूटराइज्ड आ जाए, डिजिटल बोर्ड आ जाए, यानी मज़ा आए आप लोगों को भी पढ़ने में खूब। नोट करिए, फिर अगले सवाल, एक और सवाल।
के साथ इस क्लास का अंत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके सामने ये देखिए। सवाल को सेम है, बस इस बार क्या हो रहा है, आय इसकी कम कर दी जा रही है और टैक्स रेट को बढ़ा दिया जा रहा है। देखिए टैक्स बराबर इनकम गुडेड टैक्स रेट, ठीक। टैक्स रेट, टैक्स यहाँ पे क्या है, फिक्स है। फिक्स का मतलब कि अब उसके द्वारा अदा की गई राशि पहले इतनी ही है, यदि दोनों स्थिति में 20% आयकर क्या है, मुक्त है। टैक्स क्या है, यानी फिक्स है। तो इनकम अपने पास टैक्स रेट पहले देख ली, 15 से क्या हो रहा है, 18 हो रहा है। 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18। तो इनकम क्या हो रही होगी, 6 से 5। अब देख लीजिए यहाँ क्या हो रहा है, खुद ही कम हो रही है। कितनी कम हो रही है, एक का मान हमें दिया है सवाल में कितना, 5000। 5 का मान पूछा गया है, वर्तमान आय पूछी गई है, कम की हुई आय पूछी गई। तो 5 का मान अपने पास क्या हो जाएगा, 25,000। यही क्या है, सवाल का आंसर है। कोई बेसिक नहीं लगाएंगे। अब 2 सवाल मैं आपको बेसिक बता चुका हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से। पूरे क्वेश्चन को मैंने बहुत ही अच्छे समझाया है, काफ़ी मेहनत करके। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। इस सवाल को आप नोट करिए कि एक व्यक्ति की आय 5,000 कम कर दी जाए, साथ साथ उसके द्वारा किए गए भुगतान की दर को 15 से 18 कर दिया जाए, तब उसके द्वारा अदा की गई राशि पहले इतनी है, यदि दोनों स्थिति में 20% आयकर मुक्त हो तो उसकी वर्तमान आय क्या होगी। तो वर्तमान आय उसकी क्या होगी दोस्तों, 25,000 रुपये होगी। 5 का मान पूछा गया था, 5 का मान 25,000। टैक्स रेट क्या हो रहा है, 5 से 6 हो रहा है। तो इनकम का रेशियो 6 से 5 हो रहा होगा। टैक्स क्योंकि क्या है, फिक्स्ड है। टैक्स क्या है यहाँ पे, अगर टैक्स फिक्स्ड यानी बराबर कर रहे हैं तो टैक्स की दर को क्या करेंगे, इसको नोट करिए आप पहले कि अगर टैक्स फिक्स्ड यानी बराबर कर रहे हैं तो टैक्स की दर को भी उसकी संख्या से गुणा करेंगे जिन संख्याओं से टैक्स का अनुपात में कर रहे थे। ये आगे वाले क्वेश्चन में भी काम आएगा, जो लाइन मैंने अभी आपको बोली है। आगे आने वाले क्वेश्चनों में टैक्स देखिएगा फिक्स्ड नहीं होगा। टैक्स इज नाइदर बी फिक्स्ड, यानी कि वहाँ बराबर भुगतान नहीं कर रहा होगा। अदा की गई राशि पहले जितनी नहीं होगी। यहाँ नंबर आप चेंज कर लीजिए, मैं भूल गया था। 5 नंबर सवाल, काफ़ी बड़े बड़े सवाल हैं। इस क्लास को आज यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि आपने देखा कि काफ़ी बड़े बड़े सवाल मैंने आपको कराए हैं, जो कि जिनकी 100% संभावना है SSC में आने की, CGL में। आप खुद जानते हैं कि इन सवालों को कैसे हल करेंगे। आपने बेसिक तरीके से लगाए होंगे, समझने की कोशिश की होगी, लेकिन आपको नहीं समझ में आया होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो मैं यही प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन दूँ, जिनकी पूरी संभावना हो SSC में आने की, जिनको आप लगाएं बहुत ही कम समय में, ऐसी ट्रिक्स मैं आपको बता पाऊँ। बस यही मेरी कोशिश रहेगी। मिलते हैं अपने आने वाली वीडियोस में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।